हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? बस लगे रहिए। ईश्वर की कृपा और हमारी मेहनत से सब कुछ बढ़िया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आज का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। फ्रीडम फाइटर के जितने भी स्टेटमेंट्स है, स्लोगन है, ठीक है। इससे हर एक एग्जाम में एक ना दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। खास करके बीपीएससी आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जा रहे हैं, चाहे वो टीचर का हो या फिर पीसीएस हो, जो भी हो, यहाँ तक कि बिहार सीजीएल में भी आपको देखने को एक दो क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। स्लोगन ऑफ फ्रीडम फाइटर। सबसे पहले हम देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद सर के बारे में, उन्होंने क्या क्या बोला है। ठीक है, इन्होंने पहला स्लोगन दिया है, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिक। कहीं कहीं ये एमडी इकबाल भी दिया रहता है, ठीक है, लेकिन मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद इन्होंने बोला है, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिक। और इन्होंने क्या बोला है, शिमला सम्मेलन एक दुर्घटना है। क्या बोला है? शिमला सम्मेलन एक दुर्घटना है। ठीक है, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिक किसने बोला है? मोहम्मद सॉरी मौलाना अबुल कलाम आजाद। शिमला सम्मेलन एक दुर्घटना है किसने बोला है? अबुल कलाम आजाद बोले हैं। ठीक है, अधिक गांधी जी, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, पटेल और नेहरू ने विभाजन स्वीकार कर कर लिया, किंतु यदि गांधी जी ने भी विभाजन स्वीकार कर लिया तो देश के लिए दुर्भाग्य होगा। ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है, कौन बोले हैं ये? तो ये बोले हैं अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अधिक पटेल नेहरू ने विभाजन स्वीकार कर लिया, परंतु यदि गांधी जी ने भी स्वीकार कर लिया विभाजन तो यह देश के लिए दुर्भाग्य है। 3.1 2 3, पहला नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिक। ठीक है, दूसरा शिमला सम्मेलन एक दुर्घटना है किसने बोला? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। ठीक है, इनके बारे में कुछ और तथ्य है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं, सबसे युवा अध्यक्ष थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, 35 साल में बन गए थे। 1927 में बने थे। 1927 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें बने थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक रहे थे अध्यक्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी प्रणाली, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोखकर टेम्स के किनारे बढ़ता कराती है। किसने बोला था? तो जॉन सुलिवन ने बोला था। सुलिवन ने बोला था। ठीक है, कि हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है, ठीक है, जो गंगा के किनारे से पानी सोखकर टेम्स के किनारे बढ़ता कराती है। ठीक, यहाँ से लूट के और इंग्लैंड ले जाया जाता था, वही बताया गया इस स्टेटमेंट से। ठीक है, जॉन सुलिवन ने बोला था ऐसा। आगे चलते हैं। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किसने बोला? महात्मा गांधी ने बोला था। बर्दा 1942 में बोला था। बर्दा 1942 में बोला था। ठीक है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ी आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने बोला था वर्धा 1942 में। ठीक है, आगे चलते हैं। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। ठीक है, किसने बोला? सी आर दास ने बोला। ठीक है, सी आर दास कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। ठीक है, मैं विद्रोही हूँ, स्वराज विद्रोह आवश्यक है। इन्होंने इस स्टेटमेंट को भी दिया था, मैं विद्रोही हूँ और स्वराज विद्रोह आवश्यक है। ठीक, किसने बोला था? ये सी आर दास ने बोला था। दो स्टेटमेंट इनका यहाँ पे। समूचा भारत एक विशाल बंदीगिरी है और मैं विद्रोही हूँ, स्वराज विद्रोह आवश्यक है। कभी कभी ये अलग करके भी पूछ देता है, मैं विद्रोही हूँ, किसने बोला था? तो सी आर दास। स्वराज विद्रोह आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ। ठीक है, और एक स्टेटमेंट का ये भी है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूँ। किनका? जवाहरलाल नेहरू का। मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ और मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। ठीक है, ये कौन बोला? तो जवाहरलाल नेहरू बोले। ठीक है,
1929 के लाहौर में बोले थे कि मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ। 1929 के लाहौर अधिवेशन में बोले थे मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। ये कौन बोले थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोले थे। ठीक है, आयरन मैन। ठीक है, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, ये हमारे पटेल साहब बोले थे। ठीक है, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ठीक है, वही बात करें हमने अगला स्टेटमेंट देखेंगे तो हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा, ये जवाहरलाल नेहरू बोले हैं। ठीक है, हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। ठीक है, ये कौन बोले? जवाहरलाल नेहरू। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला हो गया ना। यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। और अगला स्टेटमेंट इनका था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ये दो स्टेटमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। ठीक है, अगला चलते हैं। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिला। ठीक है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी ने बोला है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी बोले थे, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी किंतु उत्तर में पत्थर मिला। ठीक है, और गांधी जी ने एक और स्टेटमेंट दिया था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ये कराची अधिवेशन के समय ये सब पूछता है क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट दे के पूछ लेगा किसने कहा था और कब कहा था, ये भी पूछ देगा। कराची अधिवेशन 1931 के समय ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, किस अधिवेशन में गांधी जी ने बोला था गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं? तो ये कराची अधिवेशन 1931 से पूछता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो स्वदेशी राज होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है, किसने बोला? दयानंद सरस्वती। भी है, बहुत भी है क्वेश्चन है। जो स्वदेशी राज होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने। भारतीय संस्कृति पूरी तरह से हिंदू है, ना इस्लामी और ना ही कुछ और, यह अन्य सबका संयोजन है, किसने बोला? गांधी जी ने बोला है। ठीक है, मिला जुला रूप है, गांधी जी ने ऐसा बोला था कि भारतीय संस्कृति हिंदू, इस्लामी और जितने भी धर्म है सबका मिला हुआ एक संयोजन है, ऐसा गांधी जी ने बोला था। दास्ता का नया चार्टर 1935, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। दास्ता का नया चार्टर, गुलामी वाला एक्ट बोला था 1935 को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीपीएससी में। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का सर्वप्रथम प्रयोग हसरत मोहनी ने किया था। सही है, हसरत मोहनी, ये नोट है। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है पर अल्पसंख्यक की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर नहीं थोपा जा सकता है, किसने बोला? क्लीमेंट इटली ने बोला। यहाँ अल्पसंख्यक की अगर बात करें तो अल्पसंख्यक से यहाँ मुस्लिम लीग को दर्शाया गया है कि अल्पसंख्यक की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को, मुस्लिम लीग का जो भी इच्छा था उसको हिंदुओं पे, बहुसंख्यक की बात हिंदुओं से, हिंदुओं पर नहीं थोपा जा सकता है। तो ऐसा क्लीमेंट इटली ने बोला था। ठीक है, भारत भूख से मर रहा है, किसने बोला? दादा भाई नेरोजी ने। भारत भूख से मर रहा है, किसने बोला? दादा भाई नेरोजी ने बोला था। ठीक है, भारत भूख से मर रहा है, दादा भाई नेरोजी ने बोला है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत भूख से मर रहा है, उसके बाद राजा जनता के लिए है बने हैं और जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, ये भी दादा भाई नेरोजी ने ही बोला है। ठीक है, इस धरती के दूध का कर्ज उतारना बाकी रह गया, किसने बोला? अशफाक उल्लाह खां। किसने बोला? अशफाक उल्लाह खां। इस धरती के दूध का कर्ज उतारना बाकी रह गया है, अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, आगे चलेंगे। कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीबीआई, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीबीआई। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, अश्वनी कुमार दत्त ने बोला है। अश्वनी कुमार दत्त ने बोला है। ठीक है, अश्वनी कुमार दत्त। पब्लिक सेफ्टी बिल भारतीय गुलामी का नंबर 1 विधेयक है, किसने बोला है? तो मोतीलाल नेहरू ने बोला है। मोतीलाल नेहरू ने बोला है पब्लिक सेफ्टी बिल जो है भारतीय गुलामी का नंबर 1 विधेयक है, मोतीलाल नेहरू ने बोला है। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू ने गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनके बारे में लिखा है, गोखले स्वशासन के महान देवदूत है, स्वशासन के महान देवदूत है। गोखले जो है स्वशासन के महान देवदूत है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे में आगे है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए के हित में ह्यूम के द्वारा किया गया है।
एओ ह्यूम ने कांग्रेस का स्थापना किया था, ठीक है, एओ ह्यूम ने, तो वही बोल रहे हैं कि उनकी स्थापना जो है, जन्म, मतलब इसकी स्थापना या जन्म जो है मातृभूमि की रक्षा के लिए एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। ऐसा किसने बोला था? एनी बेसेंट ने बोला था। एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा बोला था, राजनीतिक बच्चा बोला था, ठीक है, एनी बेसेंट ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के हित में ह्यूम के द्वारा किया गया, ऐसा एनी बेसेंट ने बोला है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गांधी जी पलवल हरियाणा में थे, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, परंतु कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बहुत वीवीआई, ठीक है। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, परंतु कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज थी, ठीक है। लाला लाजपत राय ने बोला था, लाला लाजपत राय ने बोला था, ठीक है। और इन्होंने ही हर मूल्य पर स्वावलंबन का सिद्धांत दिया था, और सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, लाला लाजपत राय ने, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत, ठीक है। भारत ने अपनी आवाज कांग्रेस से पाई, ठीक, तो इन्होंने मदन मोहन मालवीय ने बोला था, भारत ने अपनी आवाज कांग्रेस से पाई, ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने बोला था। और मैं भारत का भिखारी हूँ, इन्होंने नहीं बोला था, मैं भारत का भिखारी हूँ, इन्होंने बोला था। एक एक्स्ट्रा पॉइंट जान लीजिए लीजिए लखनऊ अधिवेशन का विद्रोह किया था 1916, लखनऊ अधिवेशन का। 1916 में क्या हुआ था? ये क्या कहते हैं, कांग्रेस का वो जो 1916 में जो हुआ था, 1916 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में, जिसका अध्यक्षता जो कर रहे थे मोहनी साहब कर रहे थे, मोहनी साहब कर रहे थे, मोहनी ही नाम था उनका कुछ, ठीक है, वो कर रहे थे, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया गया था, ठीक है। मोहनी नहीं कर रहे थे, सॉरी, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, ठीक है। तो इसी का ये समझौता जो हो रहा था, इसी का विद्रोह किया था मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। भारत इनका स्टेटमेंट क्या था? भारत ने अपनी आवाज़ कांग्रेस से पाई है, और इन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो रहा था, ठीक है, उसका विरोध किया था, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था मैं भारत का भिखारी हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ठीक है, ये किसने बोला था? फिरोज शाह मेहता ने बोला था। फिरोज शाह मेहता ने क्या बोला था? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, वही मदन मोहन मालवीय बोलते हैं भारत ने अपनी आवाज़ कांग्रेस से पाई है, भारत ने अपनी आवाज़ कांग्रेस से पाई है, लेकिन फिरोज शाह मेहता बोलते हैं कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है, हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है, ये बीजी तिलक ने बोला है, अर्थात बाल गंगाधर तिलक बोले हैं, हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है, ठीक है। गांधी जी मुस्लिम गोखले बनना चाहते हैं, ऐसा किसने बोला? तो जिन्ना। गांधी जी मुस्लिम गोखले बनना चाहते हैं, ऐसा किसने बोला? जिन्ना। वहीं क्रिप्स मिशन पाकिस्तान का उपहास है, क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया, उस पर कमेंट्स किए थे जिन्ना साहब, ठीक है, पाकिस्तान का उपहास है, क्रिप्स मिशन जो है पाकिस्तान का उपहास है, ठीक है। अरविंद घोष भारतीय असंतोष का परिणाम है, वैलेंटाइन सिरोल ने बोला था, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदू मुस्लिम भारत माँ की दो आंखें हैं, सर सैयद अहमद खान ने बोला था। हिंदू मुस्लिम भारत माँ की दो आंखें हैं, सर सैयद अहमद खान ने बोला था। इनका एक नोट्स जान लीजिए। इन्होंने 1857 की क्रांति पे एक बुक को लिखा जिनका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद, ठीक है। ये 1857 की क्रांति के ऊपर लिखा गया बुक है, असबाब ए बगावत ए हिंद, ठीक है। इन्होंने बोला था हिंदू मुस्लिम भारत माँ की दो आंखें। आगे चलते हैं। अगर मनुष्य में दिव्यता हो सकती थी तो वह नेरोजी में थी, ऐसा किसने बोला? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, कि कर्जन ने वही किया जो औरंगजेब ने किया। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने कर्जन की तुलना जो है औरंगजेब से किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया कर्जन की तुलना औरंगजेब से। और इन्होंने दादा भाई नेरोजी के बारे में बोला कि अगर मनुष्य में दिव्यता हो सकती थी तो वह नेरोजी में थी। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे।
गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक फैक्ट जान लीजिए, इन्हें भारतीय राजनीति का चिंतन गुरु बोला जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारतीय राजनीति का चिंतन गुरु बोला जाता है। आगे, इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है और बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम के गिरने के समान है, ऐसा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बोला है। ठीक, इन्होंने बोला है कि इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है और बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम गिरने के समान है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा बोला गया। और ये बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम गिरने के समान है, ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन, बीपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम गिरने के समान है, किसने कहा था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। गोखले स्वशासन के महान देवदूत है, मोतीलाल नेहरू, ये बता चुके हैं। गोखले भारत के प्रथम कूटनीतिज्ञ थे, गोखले भारत के प्रथम कूटनीतिज्ञ थे जवाहरलाल नेहरू। मतलब मोतीलाल नेहरू बोलते हैं गोखले स्वशासन के महान देवदूत हैं, वही जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं गोखले भारत के प्रथम कूटनीतिज्ञ थे, इसलिए तो इनको भारतीय राजनीति का चिंतन गुरु बोला जाता है। किनको? गोखले साहब को। ठीक है। क्रिप्स शैतान का वकील है, जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। क्रिप्स मिशन एक ऐसा बैंक के समान है जिसका चेक नष्ट हो रहा है। ठीक, ये जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। वही क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक है, महात्मा गांधी ने बोला है। लेकिन क्रिप्स मिशन एक ऐसे बैंक के समान है जिसका चेक नष्ट हो रहा है, ये जवाहरलाल नेहरू ने। भारत को अब एक सूत्र में नहीं बांधा जा सकता, बीडी सावरकर ने बोला है। और हिंदू मुस्लिम मुख्यतः दो राष्ट्र है, ये भी बीडी सावरकर ने ही बोला है। ठीक, और ये हिंदू मुस्लिम मुख्यतः दो राष्ट्र है, ये 1937 में सावरकर जी ने हिंदू महासभा की अध्यक्षता कहाँ कर रहे थे? अहमदाबाद में, तो वहीं से ये बात बोले थे कि हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्र हैं। 1937 में अहमदाबाद से हिंदू महासभा की अध्यक्षता कर रहे थे, वहाँ से इन्होंने बोला था। आगे चलते हैं। मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परंतु मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो मोतीलाल नेहरू ने ये बोले हैं। मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परंतु मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, मोतीलाल नेहरू ने बोला ऐसा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में मुसलमान स्वतः एक राष्ट्र है, भारत के मुसलमान, भारत में नहीं, भारत के मुसलमान स्वतः एक राष्ट्र है, ये बोला है जफरुल हुसैन ने बोला है। भारत के मुसलमान जो है स्वतः एक राष्ट्र है, ये जफरुल हुसैन ने बोला। आगे चलेंगे। हमें पाकिस्तान अथवा आत्महत्या में से एक को चुनना होगा। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत ने बोला है हमें पाकिस्तान अथवा आत्महत्या में से एक को चुनना होगा। गोविंद वल्लभ पंत यूपी के प्रथम सीएम है ये। ठीक है, हमारा नारा है नष्ट करो नष्ट करो, हमारा नारा है नष्ट करो, कौन बोले? सी.आर. दास। और फिर ये मैं विद्रोही हूँ, मैंने कांग्रेस से विद्रोह किया, ये तो मैं बता चुका हूँ, सी.आर. दास। ठीक है, हमारा नारा है नष्ट करो, किसने बोले? सी.आर. दास, सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी थे। ठीक है, भगत सिंह और इकबाल का एक ही अर्थ है, कौन बोले? सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह और इनकलाब का एक ही अर्थ है, कौन बोले? सुभाष चंद्र बोस। मैं भारत का भिखारी हूँ, मदन मोहन मालवीय, किसने बोला है? मदन मोहन मालवीय, ये भी हो चुका है। सारा हिंदुत्व प्रणाली पश्चिम से बढ़कर है, किसने बोला? एनी बेसेंट। सारा हिंदुत्व प्रणाली पश्चिम से बढ़कर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और असहयोग आंदोलन एक मूर्खतापूर्ण विद्रोह है, ये भी एनी बेसेंट ने बोला है। अरविंद घोष एक उल्का है। ठीक, अरविंद घोष की तुलना एक उल्का से किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। अरविंद घोष और तिलक, ये दोनों कहीं कहीं रहते हैं। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, दया याचना वाली संस्था है। अरविंद घोष, कहीं कहीं तिलक भी रहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का निर्माण जो है ना ही जिन्ना ने किया और ना ही मोहम्मद इकबाल ने किया, इसका निर्माण लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने किया था, ऐसा किसने बोला था? राजेंद्र प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा गया एग्जाम में। पाकिस्तान का निर्माण ये ऐसे पूछा था कि राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान का निर्माण ना ही जिन्ना ने किया और ना ही मोहम्मद इकबाल ने, उन्होंने इसका श्रेय किसको दिया निर्माण करने का? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। ठीक है, यदि ईश्वर अप्रियता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर की मान्यता नहीं दूंगा, कौन बोले? बाल गंगाधर तिलक। हर मूल्य पर स्वावलंबन है, लाला लाजपत राय। ठीक है, ये ख़त्म हुआ आपका लाला, ये बता भी दिए थे वैसे, सेफ्टी बॉलों का सिद्धांत, लाला लाजपत राय। चलिए आगे देखेंगे, और कोई टॉपिक बताइएगा आप लोग, अगर पसंद आया है, आप लोग को अच्छा लगा है।
और कहीं कहीं परेशानी भी हुआ है मुझे बोलने में या फिर बताने में, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट किया हूँ वीडियो बनाना, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कैसे और सुधार सके हम अपने वीडियो को। ठीक है, तो प्रणाम, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।